नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरएस डायमंड एकेडमी। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी मुझे पता है कि आप लोगों के मन में सीटेट दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर के बड़ा सवाल है। साथ में ही 2022 के जो अप्लाई होगा सीटेट का, वो कब से होगा, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से, कह सकते हैं सीटेट के भर्ती के माध्यम से लगातार पूछा भी जाता है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा साथी आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के बात करेंगे कि आखिर आपका सीटेट में एक जो बड़े बदलाव की तैयारी सीबीएसई कर रही है, आखिर ये बड़ा बदलाव क्या है। साथ में परीक्षा को लेकर के एक बड़ा प्रश्न लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से भी पूछा जाता है कि इस बार सीटेट दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन जो आएगा, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। साथ में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, इसको भी लेकर के बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें तो सीटेट के नोटिफिकेशन में आखिर विलंब की स्थिति क्यों बन रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लीजिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट दिसंबर 2022 मुख्य रूप से 2022 में आयोजित होने वाली पहला सीटेट का एग्जाम्स है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल से लगातार कह सकते हैं सीटेट का एग्जाम्स 1 ईयर में 1 टाइम ही आयोजित किया जा रहा है। कारण साथी यह है कि बीच में ही कोरोना काल आया था, जिसके कारण सीटेट के एग्जाम्स को लगातार कह सकते हैं प्रभावित किया जा रहा था। इससे पहले के इतिहास जब सीबीएसई का आप देखेंगे तो मुख्य रूप से साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम्स कंडक्ट हुआ करता था, लेकिन 2022 में भी 1 टाइम ही आयोजित किया जा रहा है। अब साथ ही हम लोग पॉइंट पे आकर के बात करते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 का आखिर आवेदन कब से होगा, साथ में ही नोटिफिकेशन में आखिर लेट क्यों हो रहा है। साथ ही अप्लाई तभी हो पाती है जब नोटिफिकेशन आती है। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर विलंब की स्थिति क्यों बन रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट की नोटिफिकेशन के अगर पिछले इतिहास अगर आप देखेंगे, पिछले ईयर का इतिहास ही अगर आप देखेंगे, तो दिसंबर का नोटिफिकेशन 18 सितंबर को आई थी। कुल मिलाकर कह लें तो सितंबर के मिडिल के बाद आई थी। ऐसे में सीटेट के नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई लेट नहीं हो रहा। आपको मैं बता दूं, दिसंबर 2022 का जो सीटेट का नोटिफिकेशन आपको जो आएगी, वो आपको साथ ही इस मंथ के लास्ट में आएगी। यानी कुल मिलाकर कह लें तो आपका जो नोटिस था वो पहले ही आ चुका है। जो 14 जुलाई को नोटिस सीबीएसई के माध्यम से सीटेट यूनिट के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि आप लोग की परीक्षा 2022 में सीटेट का दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। यानी दिसंबर के बारे में बिल्कुल कंफर्म है कि आपका एग्जाम्स कंडक्ट होगा। आइए साथ ही तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बार सीटेट के एग्जाम्स में बड़ा बदलाव क्या है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस बार जो बड़े बदलाव की तैयारी आखिर क्यों चल रही है। कारण साथ ही यह है कि सीटेट के एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाता था एजेंसी, उसका नाम था एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए ने अपना हाथ पूरा खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा है कि मैं सीटेट के एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा सकता हूं। कारण साथ ही यह है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रेशर हैं और बहुत सारे एग्जाम्स को उन्होंने पहले से ही हामी भर दी है। ऐसे में सीटेट के एग्जाम्स को लेकर के उन्होंने जो है सीबीएसई को पहले ही बता दिया कि मैं इस बार एग्जाम्स नहीं ले सकता हूं। इसके बाद सीबीएसई पहले ही नोटिस निकाल दी थी कि हमें इस बार सीबीटी एग्जाम से लेना है। अब पेच फंसता नजर आ रहा कि आखिर इस बार की परीक्षाएं जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सीटेट जो है जब कभी भी अपनी बातों को लेकर रिलीज करती है तो अपनी बातों पर अडिग रहती है, और कहीं न कहीं सीटेट का इतिहास है कि कभी भी किसी प्रकार के परिवर्तन जब होती है तो उससे पहले ही नोटिस निकाली जाती है, बाद में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं, सीटेट को लेकर के जो 14 जुलाई को नोटिस जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से सीटेट बता रहा कि इस बार 2022 में दिसंबर में हर हाल में आपका एग्जाम्स होगा, बिल्कुल कन्फर्म होगा। आप लोग बिल्कुल तय मानिए, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में लेट को लेकर के जब लगातार प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में इस बार लेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट में आ जाएगी, और मुख्य रूप से जब कभी भी सीटेट का परीक्षा होता है तो 2 महीने का समय बैक में दिया जाता है, ताकि 2 महीनों में आपकी परीक्षा को भी अच्छे खासे जो है अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी आवेदन की तिथि होती है, साथ में करेक्शन वगैरह का रहता है, एडिट का ऑप्शन आता है, सारी चीज़ों को आप बखूबी तरीके से कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं साथ ही इस बार घबराए नहीं आप लोग, बिल्कुल आप लोग का नोटिफिकेशन सितंबर के अंत में आ रहा है। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका परीक्षा इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है या ऑफलाइन होने जा रहा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर एनटीए ने हाथ खड़ा कर लिया, उसके बाद सीबीएसई ने अदर जो भी एजेंसियां हैं, चाहे कह सकते हैं वो टीसीएस हो या अदर कोई एजेंसी हो, उनसे उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से उसके बाद एनटीए ने भी अपने कमिटी के साथ सीबीएसई के यूनिट के सीटेट यूनिट के साथ उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं साथ ही मैं
आपको बता दूँ सीटेट अगर पहले से कह चुका है कि मैं ऑनलाइन एग्जाम्स लूँगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लूँगा, तो बिल्कुल वो सीबीटी टेस्ट आपका लेगा। किसी प्रकार का ऑफलाइन एग्जाम्स आपका नहीं होने जा रहा है। इसको लेकर के बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं कि इस बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। बिल्कुल आपकी परीक्षा इस बार ऑनलाइन होने जा रही है, चूँकि इससे पहले सीबीएसई ने ऑलरेडी आपके एग्जाम्स को लेकर के बड़ी खबर आपको 14 जुलाई को जारी कर चुका था इस नोटिफिकेशन में। इसलिए आप लोग बिल्कुल कन्फर्म रहे कि इस बार आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होने जा रहा है। साथ में बदलाव को लेकर के बात कर ले तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें आपको 15 नंबर के आपके जो है साथी कह ले तो शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपको सभी सब्जेक्ट में बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में इस बार लॉजिकल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया, यानी साथ ही कह ले तो तार्किक क्षमता वाले प्रश्न भी आपको सीटेट की परीक्षा में सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे और यही आपका एक बड़ा बदलाव है। इसलिए क्वेश्चन के लेवल को भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया जा रहा है, इसलिए आप लोग को तैयारी करने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करें और मैं बता दूं आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको कंटिन्यू आपको सीटेट की तैयारी करवाऊंगा और मॉक टेस्ट कह ले या टेस्ट सीरीज कह ले लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करता रहूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, अब वंदे मातरम।